नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम और उसमें भी चैप्टर नंबर 3 की सेकेंड एक्सरसाइज से पहले वाला ये 6 एग्जाम्पल है जो कि हमें अभी सॉल्व करना है और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है क्योंकि अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड बची हुई है अपनी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझ लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में आ जाएगी। और दूसरा मेन टारगेट ये है कि ऐसी जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उस वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। मैं फिर आपको बता दूं, फिर का मतलब ये है कि इससे पहले वाली भी क्लास में बताया था मैंने, जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो हमें क्या होती है, 2 स्टेटमेंट मिलते हैं। इसमें कितने स्टेटमेंट मिलते हैं? 2 स्टेटमेंट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा उससे फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी और सेकेंड स्टेटमेंट रहेगा उससे सेकेंड इक्वेशन मिलेगी। ऐसी 2 इक्वेशन मिल जाती है और दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो, आपको 2 स्टेटमेंट मिलेंगे और लास्ट में आपसे 2 चीजें पूछी जाएगी। क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो है वो जो लास्ट में जो ये पूछा जाता है ना, वहीं से स्टार्ट करना होता है। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। देखना, आपको ये आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ है, सेकंड कहाँ है, आपसे क्या 2 चीजें पूछी गई है बस। इन अ शॉप द कास्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज। अच्छा, 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कास्ट कितनी है? 9 रुपीज है। हाँ ठीक है। एंड द कास्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18 रुपीज। हाँ ठीक है। ये भी मतलब 2 स्टेटमेंट मिल गए आपको। आपसे क्या बोला है? फाइंड द कास्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। ये 2 चीजें पूछी है ना, 2 चीजें। तो मैंने जो चीजें बताई है वही का वही बना कि नहीं क्वेश्चन। 2 वैल्यू फाइंड करना है और क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे यही से। कहाँ से? जो चीज आपसे पूछी है। तो हम सपोज करेंगे कि लेट द कास्ट ऑफ ईच पेंसिल बी एक्स, रुपीज एक्स कर सकते हैं आप, रुपीज एक्स। मतलब एक पेंसिल की कास्ट कितनी है? 100 रुपीज है। और सेम एंड द कास्ट ऑफ ईच इरेजर बी रुपीज वाई। इतनी बात हमें समझ में आ गई है ना। मतलब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करना है, जो चीज आपसे पूछी है वही से। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेटमेंट पर जाना है और उससे फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, सेकेंड स्टेटमेंट पर जाना है, सेकेंड इक्वेशन बनेगी। अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा आप अपने ऊपर से सोचिए तो बड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। आप क्या गए, एक शॉप पर गए और आपने शॉपकीपर से बोला कि भाई साहब मुझे पेंसिल दे दो, कुछ पेंसिल चाहिए और कुछ इरेजर चाहिए। ठीक है, कुछ इरेजर्स चाहिए। हाँ ठीक है। शॉपकीपर ने पूछा आपसे कि अच्छा कितनी पेंसिल चाहिए, तो आपने बोला 2 पेंसिल चाहिए और 3 इरेजर चाहिए। 2 पेंसिल और 3 इरेजर ऐसा चाहिए। तो शॉपकीपर ने बोला आपसे कि अच्छा ये जो आपको चाहिए ये हो जाएगा 9 रुपीज का। तो कैसे कैलकुलेशन किया होगा ये बताइए आप। भाई आपको 2 पेंसिल चाहिए तो एक पेंसिल की कास्ट कितनी है? 100 रुपीज। तो 2 पेंसिल की कास्ट कितनी हो जाएगी? 2x, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना उसकी कास्ट में। और एक इरेजर की कास्ट कितने इरेजर चाहिए आपको? 3, और उसकी कास्ट कितनी है? y रुपीज। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तभी तो आएगा नहीं। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा? नंबर ऑफ पेंसिल इंटू कास्ट ऑफ ईच पेंसिल, नंबर ऑफ इरेजर इंटू कास्ट ऑफ 1 इरेजर। बस दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम है। आप भी तो ऐसे ही करते हैं ना कैलकुलेशन। तो वही का वही करना है, लेकिन यहाँ पर लिखना क्या है? ये फाइनल आंसर अपना बनते जा रहा, ठीक है ना, फाइनल सॉल्यूशन बनते जा रहा। आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? तो डायरेक्ट ये इक्वेशन बन गई हमारी।
ज़्यादा माथापच्ची करना ही नहीं है ना। कई बच्चे पूरी कहानी लिखते हैं, उसका मतलब ही नहीं है। और इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट। आ गई क्या बात समझ में? चलिए ठीक है। मैंने बोला ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। अब सेम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यही का यही अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? कास्ट ऑफ 4 पेंसिल। कितनी पेंसिल परचेस करना है? 4 पेंसिल परचेस करना है। 6 इरेजर परचेस करना है। और कितने के हो रहे हैं? 18 रुपीज़ के हो रहे हैं। कास्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना है? 100 रुपीज़। और 4 पेंसिल लेंगे तो 4x की हो गई ना। हाँ, इरेजर की कास्ट कितनी है? y रुपीज़। और 6 इरेजर लेंगे तो उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? उसकी टोटल कास्ट आ जाएगी। तो बस यही तो काम है। तो आपको क्या करना है? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। बस इतना सिंपल काम है। इससे बन गई आपके पास इक्वेशन सेकंड। अब आपको करना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। कैसे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो। और कौन सी लो? जो ज़्यादा इजी है उसको लो। ये थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही तो इसको ले रहा हूं मैं। टेकिंग इक्वेशन 1, छोटी का मतलब इजी दिख रहा है, छोटे नंबर दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। मैंने क्या बताया था? जो इक्वल है इसके इधर केवल x रहना चाहिए या तो y रहना चाहिए, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो। तो आप चाहो तो 2x को शिफ्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो 3y को शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं 2x को कर देता हूँ इधर शिफ्ट। तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस 2x, ये हो गया। और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। अब y की वैल्यू x की टर्म में आ गई ना, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। अब आपको क्या करना है? मुझे एक बात बताइए, कौन सी इक्वेशन ली थी हमने? फर्स्ट से y की वैल्यू x की टर्म में आ गई। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हमें इक्वेशन सेकंड में। किसमें? सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation सेकेंड इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। मुझे एक बात बताइए कि सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास? सेकेंड इक्वेशन तो बन चुकी है ना आपके पास। सेकेंड इक्वेशन क्या है? तो आप बोलोगे कि सर सेकेंड इक्वेशन तो क्या है भाई? ये वाली है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। 3y नहीं है, कितना है? 6y है। हमने क्या किया? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 ऐसा रख दिया। हमें क्या करना है? जहाँ पर y है वहाँ पर ये पूरा ले जाके चिपका देना है। देखिए, जहाँ पर y है वहाँ पर क्या करोगे? आप इतना पूरा ले जाके चिपका दोगे, मतलब लिख दोगे। चिपका दोगे मतलब लिख दोगे। हाँ ठीक है, ऐसा कर दोगे आप। क्या हो जाएगा? ये 3 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x प्लस 9 2 जा 18 और माइनस 2x माइनस 4x। 2 का इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 4x इज इक्वल टू 18। तो 4x से 4x कैंसिल और 18 इज इक्वल टू 18 हो गया। और ये क्या है? ट्रू है। कैसा हो गया भाई? हमारा टारगेट ये था कि y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होने के बाद हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाए। ऐसा तो हुआ ही नहीं, ना तो x की वैल्यू मिल रही ना तो y की वैल्यू मिल रही है। ऐसा हुआ क्यों? क्यों हुआ? जब भी ये, वो उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे, जब भी ये दोनों इक्वल आ जाए और x या y की वैल्यू न निकले तो हम बोलेंगे हेंस सिस्टम मतलब इक्वेशंस हैज क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जो आपके क्वेश्चन है ना, जो आपका क्वेश्चन है
वो क्या करता है, मेनी सॉल्यूशन रखता है। एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, तो उस बात को हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ध्यान से समझना। ऐसा क्यों हुआ, मुझे एक बात बताइए कि आपको ये इक्वेशन फर्स्ट मिली थी ना, मिली थी ना, हाँ। और ये इक्वेशन सेकंड, अगर मैं इस इक्वेशन सेकंड को दोनों का तीनों नंबर किससे डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 9। अच्छा, ऐसा हो गया। आप देखेंगे कि एक्चुअल इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या थी, अलग अलग नहीं थी। क्या थी, एक जैसी थी, एक जैसी थी। अरे दोनों इक्वेशन एक ही है, तो जब एक इक्वेशन रहेगी 2 वेरिएबल में तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन नहीं होता। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर बताएंगे कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब भी इक्वल होगा तो हम बोलते हैं कि ये सिस्टम क्या रहेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है। और वैसे भी आप देखिए ना, आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास में ये 2 इक्वेशन है ना, कितनी 2 इक्वेशन है ऐसी। a1 / a2 करके देखिए, या तो फिर एक काम करते कि जो पुरानी इक्वेशन थी उसी को लेते हम। ये देखिए, इसको ले रहे हैं, a1 / a2 करके देखिए तो 2 / 4, a1 / a2, और 2 से 2 टाइम कैंसिल तो 1/2 आ गया। b1 / b2 करके देखिए आप तो 3 / 6 यानी कि 1/2 आ गया। और c1 / c2 करके देखिए आप तो 18 / 9 / 18, 9 / 18। तो ये भी कितना हो गया, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये भी 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो 1/2। मतलब आप बोल सकते हैं कि a1 / a2 और b1 / b2 और c1 / c2 तीनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। और जब भी इक्वल होती है तो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हमने यहीं पर देख लिया था कि दोनों इक्वेशन एक्चुअल एक ही है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। आपने a1 / a2, b1 / b2, c1 / c2 करके भी चेक कर लिया, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन ले रहा। और डायरेक्ट भी देखा कि भैया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब भी इक्वल हो जाते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल नहीं होते हैं तब क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से तीनों केस बता सकते हो आप कि किस केस का क्वेश्चन है। जब इक्वल हो जाएगा, पहले तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर y की वैल्यू आ जाएगी, तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर ऐसी सिचुएशन बने तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये दोनों इक्वल नहीं है यानी कि फॉल्स हो जाए तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। और ये एग्जाम्पल क्या है, नो सॉल्यूशन का है। किसका, नो सॉल्यूशन। तो इससे पता चलेगा आपको कि नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन कैसा रहता है। देखिए, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिस एंड दिस, विल द रेल क्रॉस ईच अदर। अरे रेल की पटरी है भाई, क्या है, रेल की पटरी भी है मेरे पास में, रेल की पटरी है, ये है ना, ये रेल की पटरी है एक, और इस पटरी से एक ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन दूसरी पटरी से जा रही है। आपसे बोलना चाह रहे हो कि क्या ये दोनों एक दूसरे से मीट करेगी, क्या मीट करेगी, मतलब क्या एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेगी ऐसी, ये बोलना चाह रहे हैं। मतलब इंटरसेक्ट कब करती है, जब क्या हो, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तब यूनिक सॉल्यूशन होता है, ऐसा। तो आपसे ये पूछना चाह रहे हो, आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, गिवन, क्या गिवन है भाई, x + 2y माइनस या इक्वल टू 4 कर देता हूं मैं, ये -4 इधर है तो उधर कर देता हूं। ये क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। एंड 2x + 4y = 12, और ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करते, टेकिंग इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लिया जाए तो क्या हो जाएगा, x + 2y = 4। 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, x = 4 - 2y,
मतलब x की वैल्यू हमारे पास y की टर्म में आ चुकी है ना, x की वैल्यू y की टर्म में आ चुकी है। इसको इक्वेशन दे दो थर्ड। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से आई ना, इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं हम। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। जहां पर x है वहां पर ये रख देता हूं मैं 4 माइनस 2y, और 2 का अंदर मल्टीप्लेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यों कितना हो जाएगा बताओ जरा। 2 4 जा 8 माइनस 4y प्लस 4y और इज इक्वल टू 12। अच्छा 4y से तो 4y कैंसिल हो गया, तो 8 इज इक्वल टू 12। मुझे एक बात बताइए कि ये क्या ट्रू है कि फॉल्स है, क्यों ट्रू है कि फॉल्स है। अरे 8 इज इक्वल टू 12 होता है क्या, नहीं होता ना, तो हम ये क्या बोलेंगे, ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। और जब फॉल्स है तो नो सॉल्यूशन। याद रखना, जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि x और y की वैल्यू ना निकले बल्कि एक फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाए आपको, तो आप बोलेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, ये क्या है, फॉल्स है, इसलिए सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। Hence सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को मैं इधर लिख रहा हूं। अब आप देखिए, a1 डिवाइडेड बाई a2 की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइडेड बाई 2, और b1 डिवाइडेड बाई b2 की वैल्यू कितनी है, y के कोफिशिएंट कौन है, 2 और 4, तो 2 से 1 टाइम ये 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 1/2। c1 बाय c2 की वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइडेड बाय 12, तो 1 डिवाइडेड बाय 3, 4 3 या 12। मतलब आप यहां पर बोल सकते हैं कि दोनों की वैल्यू तो सेम है और c1 बाय c2 की वैल्यू अलग आई है। मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं कि हेयर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, बहुत बढ़िया, बट इट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। और ये जब भी केस बनता है तब कौन से केस में जाता है क्वेश्चन, नो सॉल्यूशन। ये दोनों इक्वल और ये अनइक्वल, तब क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ये मालूम है ना, हमने शुरू में नोट कराया था, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपने बिना कोफिशिएंट को कंपेयर किए ही बता दिया कि ये जो क्वेश्चन है वो नो सॉल्यूशन के केस का है। आई बात समझ, तो इस टाइप से हम इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल्स थे, सारे एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हुए। 4 एग्जाम्पल थे, 2 एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में किए, 2 एग्जाम्पल अभी किए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ में, और अगली क्लास में हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने वाले, ये बात याद रखना, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।